ये आपका क्वेश्चन जो है इसके बारे में आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, टॉपिक वो है नेटवर्किंग केस स्टडी। नेटवर्किंग केस स्टडी का एक क्वेश्चन आपका आएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। टोटल नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चैप्टर जो है, यूनिट जो है वो आपकी 10 मार्क्स की है 70 मार्क्स में से। उसमें से 5 मार्क्स का एक डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा जो कि काफी इजी होता है। और ये केस स्टडी है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है, प्रैक्टिकली बेस्ड, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है नेटवर्किंग की जो रूल्स होते हैं या जो फिर कॉन्सेप्ट होते हैं उनका। बाकी 5 मार्क्स का आपका प्योर थ्योरी आएगा, उसमें से 1 मार्क्स जो होगी वो फुल फॉर्म के लिए है और 4 मार्क्स और थ्योरी आएगी। तो ये इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको समझना है, बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग कि व्हाट इज अ नेटवर्क, थोड़ी सी बात आपको समझा दूं। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, जिसके बाद वो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट मतलब फाइल्स भेज सके, मैसेज भेज सके, किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफर कर सके और एक दूसरे की सर्विस भी ले सकें। सर्विस लेने का मतलब है कि मतलब एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर नहीं करना चाहते हैं आप, किसी दूसरे कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं और नेटवर्किंग से वो दोनों कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो आप अपना डेटा अपने कंप्यूटर में ना स्टोर करके किसी दूसरे कंप्यूटर में यूज स्टोर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और एक दूसरे की फैसिलिटीज को यूज कर सकें। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। छोटे छोटे कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में भी कनेक्ट करके बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस बात से रिलेटेड है। तो कैसे, पहले तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा जैसे आपके सामने दिख रहा है। वो क्वेश्चन कहेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नाम बता देगा ऑर्गेनाइजेशन का, किसी स्कूल का नाम या किसी ऑफिस का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएगा और कहेगा कि उन ऑर्गेनाइजेशन के पास एक कैंपस है। उस कैंपस में 4 बिल्डिंग्स हैं, कभी कभी 3 बिल्डिंग्स या 5 बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उनके पास, उनका नाम बता देगा। तो मैंने यहाँ पर ABCD रख लिया, वैसे वो बता देगा एडमिन है, एक HR है, एक सेल्स है, एक मार्केटिंग है, ऐसा कोई भी नेम बता देगा। स्कूल के लिए कह देगा कि जो है एक एडमिन है, एक लैब है, क्लासरूम 1 है, क्लासरूम 2 है, इस तरह की कोई बातें बता देगा कि, और बताएगा कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स हैं एक कैंपस में है, मतलब एक स्कूल है या एक ऑफिस है, इस तरह की चीज है। और बताएगा कौन सी बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे है। यहाँ पर मीटर्स में डिस्टेंस भी हो सकता है और किलोमीटर्स में भी हो सकता है अगर वो आउट ऑफ कैंपस जा रहा है। एक कैंपस तो कुछ मीटर्स के अंदर ही खत्म हो जाता है, या ठीक है सर्टेन किलोमीटर, 1 किलोमीटर जैसे मान लिया बहुत हो गया तो। मगर ये भी कह सकता है कि 4 ऑफिस यहाँ पर है और एक ऑफिस कहीं और है दूर। जैसे कह दिया कि ये दिल्ली में है और एक ऑफिस जो है वो लंदन में है या बेंगलोर में है, कहीं काफी दूर, ऐसा भी कह सकता है वो। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर्स में हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। एक बात ये बताएगा कि कौन सी बिल्डिंग कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से है, और एक बात और बताएगा किस बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर्स हैं। ए बिल्डिंग में 25 है, बी में 95 है, सी में 20 है और डी में 50 है। अब आपको यहां पर नेटवर्किंग करनी है और उससे रिलेटेड बहुत सारे काम करने हैं। क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो इन्हीं में से मोस्टली, मैं 8 टाइप की चीजें आपको पढ़ाऊंगा, मोस्टली इन्हीं में से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। मगर मैं कोई 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि इन्हीं में से आएंगे ही, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, क्वेश्चन कहीं और से भी लाया जा सकता है इनके अलावा। मगर बेसिक बातें यही रहती जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन वो कहेगा, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट एंड टेल द टोपोलॉजी यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द बिल्डिंग्स। जो 4 बिल्डिंग्स ऊपर लिखी हैं, इन बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है। इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। हर बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इन कंप्यूटर्स को नहीं कनेक्ट करने की बात कर रहा है, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। अब इन बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहा है, जिससे कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। तो इस क्वेश्चन के 2 तरह के आंसर हो सकते हैं, बट मोस्टली आप यही चूज करिएगा जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आप ऊपर वाले क्वेश्चन को साथ में देखते रहेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि यह क्या करना है।
आप 4, 5 या 3 जो भी बिल्डिंग्स हैं वो जिस लोकेशन पे हैं उसी पैटर्न पे आप डिजाइन कर लीजिए। क्या डिजाइन कर लीजिए, नीचे देखिए, पहले उन बिल्डिंग्स को मान लीजिए, आप दोबारा से नोट कर लीजिए कॉपी में इसी तरह से। और बहुत आसान सी बात, जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, जैसे बी में है, आप उस बिल्डिंग को बाकी सारी बिल्डिंग से ऐसे लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है। बस आपको देख लेना है किसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। मगर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी ये आप कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन एक कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं केवल उसमें होगा। मान लीजिए एक कैंपस और है जो उसने बहुत दूर बता रखा है, मतलब जैसे उसने बोल रखा है ये न्यू दिल्ली है और ये बैंगलोर है, तो यहां से लाइन ड्रॉ मत कर दीजिएगा, ये काम मत करिएगा। एक कैंपस में वो बताएगा कैंपस में कौन कौन से हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं अभी बाद में, कि एक कैंपस में जो है केवल आप उन्हीं को कनेक्ट करेंगे। ये मैंने यहां बना के दिखाया था। एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग्स को खिसका मत दीजिएगा, मतलब उनकी जो क्वेश्चन में जो अलोकेशन जैसी दी हो उसी पैटर्न को डिजाइन करिएगा कॉपी में, और फिर बाद में लाइंस ड्रॉ कर दीजिएगा। ये लाइंस देखिए आपके सामने है, ये आंसर हो गया। क्या हुआ इसमें, बी वाला जो बिल्डिंग था उसमें सबसे कंप्यूटर्स थे, उनसे बाकी सबको कनेक्ट कर दिया। जो उसी कैंपस में है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, जो उसी कैंपस में है केवल उन्हीं को, केवल उन्हीं को ऐसा उन्हीं के साथ ऐसा किया जाएगा। और इस तरह की टेक्नोलॉजी को, इस चीज को बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजीज आर द रूल्स, फिजिकल रूल्स टू कनेक्ट द, टू मेक द नेटवर्किंग, टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, उस टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी होती हैं, स्टार, बस, रिंग, ट्री, मैश, कई सारी टेक्नोलॉजीज होती है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही स्टार टोपोलॉजी रहेगा। स्टार टोपोलॉजी का मतलब सबसे ज्यादा कंप्यूटर जिसमें है उसको ऐसे रख के बाकी सबसे कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये स्टार जैसी चीज बन रही है। मतलब स्टार का मतलब क्या, एक को बीच में रख के बाकी चीजें से कनेक्ट किया गया तो स्टार बनता है इस तरह से। मगर जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में ही बने वो, बस इस टेक्नोलॉजी को, इस फॉर्म को स्टार टोपोलॉजी कहा जाएगा। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट, ये है केबल लेआउट, एंड टेल द टोपोलॉजी, ये है टोपोलॉजी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हाफ मार्क्स फॉर ईच थिंग, हाफ मार्क्स फॉर द डायग्राम ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड हाफ मार्क्स फॉर नेमिंग इट एज ए स्टार टोपोलॉजी। कोई डाउट है किसी का तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, आपको यही करना है, मतलब आपको यही बनाना है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन और हो सकता है, ऐसा होता है ना कि कई बार जब आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो हम 2 बातें बताते हैं, मतलब किसी को कुछ खरीदना है जैसे, तो उससे बोलते हैं ये वाला अच्छा है, ये वाला सस्ता है, आपकी चॉइस है, आप जो खरीद लो, तो ये वाला अच्छा है। तो इसीलिए हमेशा आंसर में हम इसी को लिखते हैं, मगर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसका एक इकोनॉमिकल वर्जन, मतलब लेसर एक्सपेंसिव एक और लेआउट है। इसमें क्या करना है, आपको वो चारों बिल्डिंग देखनी है और उन चारों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस देखनी है, और सबसे छोटी, ऐसे 4 बिल्डिंग्स की डिस्टेंस अगर चारों होंगी तो क्या आपके पास एक्चुअली में कितनी डिस्टेंस होंगी, टोटल 6 डिस्टेंस होंगी अगर 4 बिल्डिंग्स हैं तो आपको इन सब के बीच में जो सबसे छोटी 3 डिस्टेंस हैं, जिससे ये चारों बिल्डिंग एक पाथ पे आ जाएं। बात समझिएगा मेरी, एक पाथ पे मतलब जैसे ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, या ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ भी जिससे चारों बिल्डिंग्स एक पाथ पे आ जाएं। और तो आप छोटी डिस्टेंस देखिए कौन कौन सी है, एक सबसे छोटी है 50 मीटर्स, किसकी है, बी टू सी, तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर उससे छोटी है 60 मीटर्स, किसकी है, ए टू डी। फिर उससे छोटी है 80 मीटर्स, ए टू बी। तो बस यही आंसर है, लेआउट। और इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, जब एक सिंगल वायर से सब आपस में कनेक्ट हो जाए
उसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं सबसे छोटी 3 डिस्टेंस यूज करने में ऐसा ना हो जाए कि सबसे छोटी 3 ये हो और ये बाहर हो जाए, तो फिर आपको एक इसमें से हटानी पड़ेगी, जिससे कि या तो क्या करना होगा, या तो बी को सी से कनेक्ट करो, या डी को सी से कनेक्ट करो, या ए से कनेक्ट करो। जो इन तीनों में छोटी डिस्टेंस हो उससे सी को कनेक्ट करके पाथ पे ले आओ। क्लोज ना हो जाए, बंद ना हो जाए, जो जैसे एक छूट जाए। चारों आनी चाहिए, पांचों आनी चाहिए, या 3 है तो तीनों आनी चाहिए। ये बेसिकली तब बोला जा, ये वाला लेआउट ये बना हुआ देखिए आपके सामने, और लिखा हुआ है कि ये बस टोपोलॉजी है, और लिखा भी है ऑलवेज चूज द फर्स्ट लेआउट अंटिल द क्वेश्चन आस्क फॉर अ इकोनॉमिकल लेआउट। अगर क्वेश्चन में कहता है कि सस्ता वाला बनाओ, वो कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, उसने हमेशा पूछा इफेक्टिव बनाओ, तो इफेक्टिव ऊपर वाला ही है स्टार टोपोलॉजी। अगर कभी बाय द वे ऐसा आ जाता है कि इकोनॉमिकल बनाओ, तो बस टोपोलॉजी जो होती है वो इकोनॉमिकल होती है। क्यों इकोनॉमिकल होती है? क्योंकि वो छोटे छोटे डिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए उसमें वायर कम लग रहा है। और जबकि स्टार टोपोलॉजी ये बात नहीं देखता कि कौन कितनी दूर है, तो उससे वायर ज्यादा लग सकता है। तो बनाना फर्स्ट वाला ही है स्टार टोपोलॉजी, बट कभी क्वेश्चन में स्पेशली इकोनॉमिकल लेआउट, केबल लेआउट, इकोनॉमिकल केबल लेआउट अगर बोल दिया गया तो ध्यान रखिएगा कि आप उसको इस वाले को बनाइएगा, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल का क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर है। ये जो मैंने आपको स्टार टोपोलॉजी बनाना सिखाया, उसमें बोला कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर जिस बिल्डिंग में है उससे बाकी सबको कनेक्ट कर दो। ये सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाली बात जो है ये कई जगह यूज होती है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होने वाली है। वो पूछेगा सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग टू प्लेस द सर्वर, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। व्हाट इज अ सर्वर? पहले तो एक छोटी सी बात समझ लें। सर्वर ऐसे कंप्यूटर या ऐसी मशीन को कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करे। जैसे आपने देखा होगा, अपने स्कूल कंप्यूटर लैब्स देखे ही होंगे सबने। तो मान लीजिए 20 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या 20 और तो क्या 20 प्रिंटर भी लगे हुए हैं? क्या सब पे प्रिंटर लगा हुआ है? नहीं लगा होगा। प्रिंटर एक लगा होगा किसी एक कंप्यूटर पे, और वो 20 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, होते हैं ही हैं। इसके इस वजह से क्या होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर से चाहो तो उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो जो वो कंप्यूटर जो कि बाकी सारे कंप्यूटर्स को, नेटवर्क का वो कंप्यूटर जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को नेट प्रिंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रिंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे बोला जाएगा प्रिंटिंग सर्वर। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसमें मेन कंप्यूटर जो होता है जिसके पास सारी सर्विसेज होती हैं और वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ उस चीज को शेयर करता है, ऐसे कंप्यूटर या मशीन को सर्वर कहते हैं, सर्वर। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरे नेटवर्क जो बनाएंगे जब, तो उसमें आपको सर्वर किस बिल्डिंग में लगाना चाहिए और क्यों? आंसर है पहली बात तो किसमें, पहले तो क्यों, जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं। जैसे कि इस वाले में बिल्डिंग बी में है, वो आपके क्वेश्चन में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है 80-20 रूल की वजह से। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है शायद उन्होंने 80-20 रूल पढ़ा हो अभी कहीं पर, शायद, नॉट श्योर कि पढ़ा है। अभी नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है आगे। 80-20 रूल कंप्यूटर साइंस का, नेटवर्किंग का रूल नहीं है, एक जर्नल रूल है जो यहां पर भी अप्लाई किया जाता है। जैसे आप कोई एक कंपनी चलाते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करता है, मान लीजिए कंप्यूटर ठीक करने की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो आप 4 शहर कवर कर रहे हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और रायबरेली। 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपको अपना हेड ऑफिस बनाना होगा तो आप कहां बनाएंगे? इन 4 शहर में से क्या चीज देख के क्या कहां बनाएंगे? सर कार्तिकेय? लखनऊ में। नहीं, लखनऊ में ही क्यों, ऐसा क्यों किया? और सर चीजें जल्दी से अवेलेबल होंगी, और सर बाकी ऑफिस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, राजधानी है तो। ये कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं हो सकता। कोई और बताएगा कार्तिकेय?
नेटवर्क कनेक्टिविटी सर बेटर कनेक्टिविटी भी रहेगी। पारुल? सर सिटीज के नेम एक बार फिर से बता दीजिए। कोई भी हो, सिर्फ 4 सिटी हैं, कोई भी 4 सिटी हैं आसपास हैं जो। मेन ऑफिस आप कहाँ प्रेफर करेंगे बनाना? चलिए सिटी, कुछ लोग लखनऊ की फैसिलिटीज की बात करें तो मान लीजिए हमने नाम बदल दिए, लखनऊ को उठा के कोई और सिटी लगा दी। चलिए आप नहीं सोच पा रहे, छोटी सी बात है अभी, क्योंकि आपने उसी को समझा नहीं है। जिस शहर में आपके सबसे ज्यादा कस्टमर्स होंगे वहां बनाएंगे, जिससे कि आपको उन तक पहुंचने के लिए उतना ट्रैफिक ना क्रॉस करना पड़े। इसी तरह की कुछ चीज होती है जिसे 80-20 रूल कहते हैं। जैसे लखनऊ शहर में, लखनऊ की व्हीकल का नंबर है यूपी 32 आरटीओ का नंबर। सब आपको अपने शहरों, जो लोग बाहर अगर कहीं जाते हैं तो सबको, कानपुर का यूपी 78 है, बाराबंकी का 41 है, यूपी 41 है, इस तरह का सब जगह अलग अलग होता है। तो लखनऊ में ये बताइए कौन सी व्हीकल नंबर, किस शहर के व्हीकल नंबर के व्हीकल ज्यादा होंगे? यूपी 32, यूपी 78, यूपी 41, यूपी 33, किसके ज्यादा होंगे अगर लखनऊ का यूपी 32 है तो? यूपी 32, लखनऊ के ही व्हीकल ज्यादा होंगे ना। इसे क्या बोला गया? 80-20 रूल, कि किसी भी जगह पर जो लोकल लोकल जो होता है उसका नेटवर्क 80% होता है और बाहर से जो चीजें जाती हैं वो 20% होती हैं। तो ये छोटे छोटे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको यहाँ पर। तो ऐसे ही आपने स्टार टोपोलॉजी बना दी। अब स्टार टोपोलॉजी में बी में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है 95। तो अगर सर्वर वहीं पर है तो उसको 95 कंप्यूटर्स, तो उसको बाहर दूर कितने पड़ेंगे उनकी टोटलिंग कर लीजिए, 25 + 20 + 50। यह समझ में क्या बोला मैंने? पास कितने पड़ेंगे? 95। अगर मैं सर्वर कहीं और कर देता हूं, जैसे यहां कर देता हूं, तो उसके पास कितने पड़ेंगे? उसको पास में तो जो नियर पड़ेंगे वो 20, और दूर वाले कितने हो जाएंगे? वो उसकी नंबरिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाली बिल्डिंग दूसरी जगह चली गई। तो कुछ इस तरह के रीजन है जिसकी वजह से हमें ये 80-20 रूल फॉलो करना होता है, और हमें हमेशा सर्वर वहां लगाना चाहिए जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। आप 80-20 रूल का नाम नहीं लिखते, खाली इतनी बात लिख देते हैं कि सर्वर इज ऑलवेज टू बी इंस्टॉल्ड वेयर हैविंग बिल्डिंग हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो भी चल जाएगा। और अपना आंसर लिख दीजिए जो भी बिल्डिंग है। ये सर्वर का क्वेश्चन हो गया, ये जरूर आना है। लेआउट और ये 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, बाकी क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन द नेटवर्क। वो पूछेगा कि कुछ डिवाइस के नाम बोलेगा और बोलेगा कि ये डिवाइस कहाँ लगेगी नेटवर्क में, बताइए। तो यहाँ पर मैंने जो जो पूछते हैं जनरली, जो जो पूछते हैं उन डिवाइसेस के नाम लिख दिए हैं, थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन भी लिख दी है, और वो किस बिल्डिंग कहाँ लगाएंगे उसका, उसके लिए क्या रूल या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो बात भी लिखी हुई है। तो सबसे पहला डिवाइस उसका नाम है मॉडेम। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, फुल फॉर्म है उसका मॉडेम का। एमओ का मतलब मॉड्यूलेटर, डीईएम का मतलब डीमॉड्यूलेटर। ये करता क्या है बेसिकली? टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारे कंप्यूटर को, अगर आप नेटवर्क इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट की सर्विस अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को मिले, तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में मॉडेम लगाना पड़ेगा। क्योंकि टेलीफोन लाइन जो है वो एनालॉग सिग्नल्स यूज करती है। वर्ड आपने सुना हो एनालॉग तो ठीक है, नहीं तो उसके बारे में अभी फिलहाल नहीं बताने जा रहे। मतलब एक तरह के सिग्नल कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है। तो इस मॉडेम का काम होता है टेलीफोन लाइन के थ्रू आ रहे एनालॉग डेटा को, जो एनालॉग फॉर्मेट में है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देना, और कंप्यूटर से जो डेटा निकल रहा है उसका उल्टा करना। डिजिटल निकल रहा है तो दूसरी जगह भेजना है। इंटरनेट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। जैसे व्हाट्सएप आप करते हैं तो किससे करते हैं? नेट ऑफ होगा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो वही काम, इंटरनेट की सर्विस अगर आप टेलीफोन लाइन के थ्रू ले रहे हैं तो मॉडेम की जरूरत पड़ती है हमें वहां पर। और कहां लगता है? फिर से वही आंसर, जहां सर्वर लगेगा, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे, वहीं पर मॉडेम भी लगेगा। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर होंगे इस बात पे 3 बात डिपेंड होगा। स्टार टोपोलॉजी उसी से बनेगी, सर्वर वहीं लगेगा और मॉडेम भी वहीं लगेगा।
नेक्स्ट डिवाइस है स्विच और हब, स्विच ऑब्लिक हब। क्या कहता है ये? इसका वर्क होता है एक बिल्डिंग के अंदर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तो एक बिल्डिंग के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगती है, उसे स्विच या हब कहते हैं। आप अगर मेरी ये बात समझ पाए और आपने अपने कंप्यूटर लैब को ध्यान से देखा हो तो आपके कंप्यूटर लैब में एक कहीं पर कॉर्नर में बॉक्स जैसा बना होगा जिसमें एक डिवाइस रखी होगी, उसमें बहुत सारे वायर निकल रहे होंगे और इस तरह की लाइट्स उसमें लगी होंगी येलो या ग्रीन कलर की, और जो कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक होती रहती होंगी। ये मैं सही से डिजाइन नहीं हो रहा यहाँ पर, मतलब राउंड से सर्किल रहेगा, ऐसा है? देखा है ऐसा डिवाइस किसी ने? यस सर। लैब के कॉर्नर में मोस्टली रखा रहता है, एक बॉक्स होता है, इसमें ग्लास लगा होता है फ्रंट में और उसके अंदर होता है, जरूरी नहीं है ग्लास वाला बॉक्स हो, नॉर्मल बॉक्स भी हो सकता है। दर्श देखा है क्या? नो सर, सर्वर रूम में रखा होगा। सर्वर रूम में रखा है, हाँ, तो सर्वर रूम अगर आपके यहाँ अलग से बना है तो वहां रखा होगा, लैब में नहीं है तो सर्वर रूम आपका अलग है, मोस्टली लैब में ही सर्वर रख देते हैं, अगर सर्वर रूम अलग है तो वहां पर होगा। वो जो डिवाइस है वो क्या है? वो स्विच है। ये करता क्या है? मान लीजिए आपके पास एक ये आपके पास 3 कंप्यूटर्स हैं और इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को, स्विच डिवाइस का नाम है, ये वाला स्विच नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाला फैन ऑन करने वाला स्विच नहीं है, इसका नाम स्विच है। एक एक हम क्या करेंगे, इन 3 कंप्यूटर्स को इस डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे, तो इनडायरेक्टली ये 3 आपस में कनेक्ट हो गए। एक को दूसरे को डेटा भेजना है तो ये वाला डेटा इसको भेजेगा और ये स्विच इस डेटा जिसको भेजना होगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो स्विच और हब ये दोनों डिवाइसेस एक ही तरह का काम करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा क्या काफी डिफरेंस है, उसका भी क्वेश्चन आता है थ्योरी में अलग से। तो स्विच और हब कहां लगता है? स्विच और हब वो बिल्डिंग जहां पर एक से ज्यादा कंप्यूटर है उन बिल्डिंग्स में लगता है। तो आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप देख चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है, तो हर बिल्डिंग में एक से ज्यादा कंप्यूटर है। तो इसका आंसर आज तक बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका आंसर हमेशा सेम रहा, इन ईच बिल्डिंग। कभी क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ, मतलब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि कोई एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर है, ऐसा आया नहीं। मगर आप बी रेडी फॉर दैट, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कह देता है कि सी वाले बिल्डिंग में सिर्फ एक ही कंप्यूटर है, तो आपका आंसर होगा स्विच और हब का इन बिल्डिंग ए बी एंड डी, इट शुड बी प्लेस्ड इन बिल्डिंग ए बी एंड डी। ठीक है सबके लिए? तो ये आंसर हमेशा इसका ऐसा ही रहता है, ये आंसर ऐसा ही रहता है। स्विच और हब का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन ईच बिल्डिंग बोला जाएगा। मगर यहां पर एक छोटी सी बात है, स्विच इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंट हब। स्विच इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंट हब, मतलब स्विच और हब डिवाइस तो एक ही जैसी है कुछ कुछ, मगर स्विच जो है वो हब का एडवांस वर्जन है। तो कभी स्विच और हब में से चूज करने के लिए आ जाए कि इन दोनों में से क्या लगाएं, तो आंसर हमेशा स्विच होगा, क्योंकि जो अच्छा है वही लगेगा। स्विच कैसे अच्छा है? स्विच क्या करता है, वो पूरे नेटवर्क्स को कुछ सेगमेंट्स में, मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सा उसको फिल्टर कर लेता है। फिल्टर कैसे करता है वो बात बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसा करने से ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है नेटवर्क में ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है ऐसा करने से। जैसे मैं इसको आपको एक दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं। आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, पूरी क्लास बैठी हुई है, आपके घर से कोई पर्सन गया और उसको एक मैसेज देना था, उसने जाके गार्ड को बोला कि इस क्लास में ये बच्चा है, उसको जो है ये मैसेज डिलीवर कर दीजिए। गार्ड क्लासरूम के गेट पे आया और उसने चिल्ला के आपका नाम लिया और मैसेज डिलीवर कर दिया। क्या हुआ उससे? पूरी क्लास डिस्टर्ब हुई और वो मैसेज भी सबको पता चल गया और चाहिए किसी को नहीं था।
तो ये अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट किया उसने वहां पर जाके। अगर वो क्लास में जाता, आपको आपको पहचानता है तो ठीक है, नहीं पहचानता तो पता करता कि आप कहाँ पर हैं और आपको जाके बता दो, पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, चुपचाप आपके पास आपका मैसेज डिलीवर हो जाता। तो जो चिल्ला के बता रहा है वो पूरी क्लास को, वो हब है। मतलब वो कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो डाटा मिला उसने, उसको नेटवर्क में छोड़ दिया कि ठीक है तुम देख लो अपना तुम्हारा किसका है। और स्विच क्या कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है, मतलब देख रहा है कि भाई कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किस कंप्यूटर के पास जाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा उस चीज को मैनेज करता है अच्छे से, इसलिए स्विच जो है वो ज्यादा अच्छी डिवाइस है। और स्विच और हब में से कभी चूज, स्विच और हब ऑब्लिक करके लिखा है तो ठीक है, बट अगर स्विच और हब करके लिखा है, मतलब अलग अलग पूछा जाए, तो स्विच ही होगा फिर उसका आंसर, अगर स्विच और हब अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए। मॉडम और स्विच में कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट डिवाइस, अभी और डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट डिवाइस का नाम है रिपीटर। रिपीटर एक तरह का एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर जानते हैं सब लोग, स्पीकर्स वगैरह के साथ लगाया जाता है स्कूल वगैरह में, प्रेयर वगैरह में, जिससे कि जो भी माइक पे बोले वो वॉइस ज्यादा दूर तक जा सके। वो करता क्या है बेसिकली, जो सिग्नल्स वीक हैं उनको स्ट्रांग, मतलब रीजन, उनको और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के उसको आगे प्रोड्यूस, आगे सेंड कर देता है। कुछ कुछ वैसी वो, ये रिपीटर जो है एम्पलीफायर नहीं है, ये कुछ वैसा ही काम करता है कि जब एक डिस्टेंस के बाद, जनरली 70 मीटर्स के ऊपर लगाया जाता है, जब नेटवर्क में वायर्स के थ्रू डेटा फ्लो हो रहा होता है, तो एक सिचुएशन के बाद वो वीक होने लगता है, तो वहां लगा देते हैं रिपीटर। क्या करने के लिए, करता क्या है, रिपीटर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम टू रीजनरेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल डिस्टॉर्टेड बाय ट्रांसमिशन लॉस टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब उस डेटा को वो फिर से क्रिएट करता है, पूरे डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर आगे भेजता है, जिससे कि वो आगे तक पहुंच पाता है जितना दूर। तो जनरली 70 मीटर्स के ऊपर लगा दिया जाता है। तो आप इसका आंसर, अपने क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा, आपके पास यहाँ 6 डिस्टेंस है, मगर आपको इन 6 डिस्टेंस से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा बात से। आपको इन 6 डिस्टेंस से मतलब नहीं है। आपने स्टार टोपोलॉजी सपोज बनाई है, तो स्टार टोपोलॉजी में ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। बी और डी के बीच कितना है, बी डी के 125 मीटर। और बी और सी के बीच कितना है, 50 मीटर। तो आपने जो डिस्टेंस यूज करी है, उन 6 डिस्टेंस को मत लिख दीजिएगा, आपने जो डिस्टेंस यूज करी है उसमें से कौन सी डिस्टेंस है जो 70 के ऊपर जा रही है, वो है ए टू बी और एक है बी टू डी। तो आपका आंसर होगा रिपीटर शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन बिल्डिंग ए एंड बी, एक जगह पर, और कॉमा लगा के बी एंड डी, या डी एंड बी, बी टू सी नहीं, या 90 मीटर से सी टू डी के बीच। तो सी टू डी तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया, तो उसका वो आंसर में नहीं लिखना है। इस बात का ख्याल ध्यान रखें कि जो पूरी 6 की 6 डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस है सबको ना लिख दीजिए, सब में ना ढूंढने लगिए। जो आपने लेआउट बनाया उस लेआउट में जो डिस्टेंस यूज हुई उनमें से जो 70 के अबव है, हो सकता है इसका आंसर हो कि नो रिपीटर इज रिक्वायर्ड, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो डिस्टेंस हुई इसमें कोई भी 70 के ऊपर नहीं गई। आंसर दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए इस तरह से थ्योरी में, इट शुड बी, यहाँ मैंने दोनों लेआउट का लिख दिया है। आपको एक लेआउट बनाएंगे स्टार टोपोलॉजी, तो लिख देंगे ए टू बी और बी टू डी। या आप इस तरह से दोबारा से डायग्राम बना के उसके बीच में से दिखा भी सकते कि यहां लगाएंगे और यहां लगाएंगे। आप लिखना नहीं चाहते तो डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। नो रिपीटर इज प्लेस्ड, ये भी पॉसिबल है। हमारी नेक्स्ट डिवाइस जो है उसका नाम है ब्रिज। ब्रिज और गेटवे दो डिवाइसेस होती हैं जो कि दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का वर्क करते हैं।
दो अलग अलग नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक जगह पर आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक जगह नेटवर्क बना रखा है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो ब्रिज और गेटवे में से दो चीजें यूज की जा सकती हैं, मगर दोनों के साथ एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रिज के थ्रू केवल उन्हीं नेटवर्क्स को यूज किया जा सकता है जो सिमिलर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, नेटवर्क, नेटवर्किंग के जो सॉफ्टवेयर वाला टर्म, जैसे टोपोलॉजी होता है हार्डवेयर टर्म एक तरह का, और प्रोटोकॉल जो होता है वो सॉफ्टवेयर वाले टर्म में यूज किया जाता है। तो जो एक ही तरह की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब एक ही तरह के प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो ब्रिज, और अगर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं तो गेटवे। सिमिलर के लिए ब्रिज और डिफरेंट के लिए गेटवे। कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम टाइम में, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिज और गेटवे में कौन सा सिमिलर कौन सा डिसिमिलर। तो ध्यान रखिए, ब्रिज, ब्रिज सबने देखा है। तो ब्रिज कैसे होता है, लैंड टू लैंड, जमीन को जमीन से कनेक्ट करता है। और कहीं गेट लगा होता है तो क्या होता है, जैसे घर का गेट, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, गेट के बाहर, घर के बाहर चले गए, घर के अंदर आ गए, तो उससे स्टेट चेंज हो जाता है। तो गेटवे जो है वो डिसिमिलर के लिए है, और ब्रिज जो है वो सिमिलर के लिए है। इस बात से याद रखिएगा। तो डिवाइसेस जो है, ब्रिज और गेटवे कभी इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछे गए, अलग से पूछे गए हैं। ब्रिज के बारे में एक बात अलग से इसमें जो पूछा गया, वो एक जगह पूछा गया क्वेश्चन एक बार, कि इस नेटवर्क में ट्रैफिक रिड्यूस करना है, कौन सी डिवाइस लगाएं। तो उसका आंसर ब्रिज था। ब्रिज जो है वो ट्रैफिक रिड्यूस करने के भी काम में आता है। कैसे आता है उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं फिलहाल। छोटी सी बात बस इतनी बोल दे रहा हूं कि बड़े नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क है तो उसको दो छोटे नेटवर्क में ब्रेक करके बीच में ब्रिज से उनको कनेक्ट करके ट्रैफिक रिड्यूस कर सकते हैं। फिर से मैं खाली एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको कि एक बड़ा नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए 500 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया वो। तो हम उसमें 250 के दो छोटे छोटे नेटवर्क बना लेंगे और उनको एक ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। उससे ट्रैफिक पे फर्क पड़ने लगेगा, ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बट हाँ उससे ये फायदा होगा। तो कभी भी ट्रैफिक रिड्यूस करने की बात आती है तो उसका आंसर ब्रिज है, और स्विच भी है, क्योंकि स्विच भी रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू हब। मगर इसका ज्यादा आंसर अच्छा ब्रिज होगा अगर ये पूछा गया कि कौन सी डिवाइस प्लेस करें नेटवर्क में ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए। तो ये इस तरह की डिवाइसेस है। गेटवे का क्वेश्चन अलग से आया है, इसमें नहीं आया है कभी, मगर आ सकता है कभी भी। जैसे वो बोल दे कि एक डिसिमिलर काइंड का नेटवर्क है, उसको हम अपने इस स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी डिवाइस लगाए, तो उसका आंसर गेटवे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन इस बात को लेकर है, वो कहेगा कि ये जो कंप्यूटर्स हैं, एक कैंपस के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है, या इन बिल्डिंग्स को, जो 4 बिल्डिंग है इनमें आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब इन बिल्डिंग्स को जो आपस ऊपर आपने स्टार टोपोलॉजी बनाई है, जो आपने स्टार टोपोलॉजी बनाई है, तो इसमें इसको कैसे कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया। सपोज हमने स्टार टोपोलॉजी जो बनाई है, यहाँ पर ये वायर है, ये वायर यूज होता है नेटवर्किंग में। तो वो पूछ सकता है कि आपने इसमें कौन सा वायर लगाया जाए, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वायर लगाया जाए बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मगर उस जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो साथ में 2 वर्ड आएंगे, या तो इकोनॉमिकल पूछेगा या तो इफेक्टिव पूछेगा। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड या केबल, वायर्ड मीडिया या केबल टू कनेक्ट द लोकल बिल्डिंग्स टुगेदर इकोनॉमिकली, या कहेगा इफेक्टिवली। इनमें से एक बात जरूर रहेगी। तो इकोनॉमिकल का आंसर होगा ईथरनेट केबल, फिक्स है बात। और इफेक्टिव का आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ईथरनेट केबल सस्ता होता है और उसका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर भी सस्ता मिल जाएगा, मगर मेंटेनेंस ऑप्टिकल फाइबर का जो होता है वो महंगा होता है। उसको लगाना और उसके आगे टूट जाने पर उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल चीज होती है। तो ईथरनेट केबल इकोनॉमिकल आंसर है, इकोनॉमिकल केबल है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इफेक्टिव है, मगर थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर उसने कुछ नहीं लिखा, ना इकोनॉमिकल ना इफेक्टिव, तो आपको हमेशा अच्छा वाला ही बताना होगा, मतलब ऑप्टिकल फाइबर। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो पढ़ लिया होगा, मैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वहां नहीं जा रहा हूं अभी। एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। ट्विस्ट इस बात का है कि अगर वो यहाँ पर वायर्ड ना लिखे और खाली पूछे कि मीडिया या केबल बताओ,
और क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग में थ्योरी में ये बात लिखी हो कि जो ये कैंपस है ये किसी हिली एरिया में है, किसी हिली एरिया में है। तो हिली एरिया का मतलब है कि सब बिल्डिंग्स ऊपर नीचे होंगी, तो हिल्स पे केबलिंग करना इतना आसान काम तो है नहीं। तो वहां पर हमें फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, मतलब हम वायर्स वहां पर नहीं लगा सकते क्योंकि, तो उसका आंसर होगा रेडियो वेव्स। तब एक स्पेशल केस में खाली रेडियो वेव्स। कैसे कहेगा वो क्वेश्चन में हिली स्टेशन, देखो मेरे पास क्वेश्चन है, अगर तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां उसने बोला है, अभी आपको खुद समझना है कि इंडियन पब्लिक स्कूल इन दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग इज अ हिली स्टेशन, हिली एरिया। मगर आप अगर इस बात पर ध्यान नहीं भी देते हैं तो अब वो मार्किंग स्कीम पर डिपेंड करता है कि उसने उस चीज को मतलब इग्नोर किया है कि स्पेशली उसका बोला इसी बात का स्टेप मार्क्स होगा, इसी आंसर का मार्क्स होगा। तो फिलहाल आप थोड़ा सा इस बात को वहां पर ध्यान रख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट है या क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। तो नहीं है तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो कहेगा कि जो ये जो हमारी लोकल एक कैंपस में जो बिल्डिंग्स हैं, इनको कहीं किसी दूर के ऑफिस से कनेक्ट करना है, हेड ऑफिस से या कोई बहुत दूर का ऑफिस है उससे कनेक्ट करना है। टेक्नोलॉजी बताइए क्या यूज करेंगे। फिर यहां पर दो बातें आएंगी, इकोनॉमिकल वे और इफेक्टिव वे। यहां पर फिर वही दो बातें आएंगी, इकोनॉमिकल और इफेक्टिव। तो इसका आंसर भी फिक्स है। अगर उसने इकोनॉमिकल वे कहा तो आंसर है डायल अप कनेक्शन, और अगर इफेक्टिव बोला तो है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि आप अपने घर पे एक मतलब अपने ऑफिस में एक डिश लगा लेते हैं, एक ऑफिस में, और दूसरे ऑफिस में भी डिश लगा लेते हैं, और एक सैटेलाइट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सैटेलाइट तो अपनी लगाना बहुत आसान नहीं है सबके लिए, कि भाई हम भी आपकी सर्विस लेंगे, तो वो आपके ऑफिस से डायरेक्ट सैटेलाइट से होता हुआ दूसरे ऑफिस पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, और वो इफेक्टिव होगा मगर महंगा होगा। डायल अप कनेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन, सस्ता पड़ता है मगर स्पीड स्लो आती है। तो यही इकोनॉमिकल और इफेक्टिव वे है। इस केस में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो कहता है कि नहीं, मुझे वायर्ड कनेक्शन ही चाहिए। मान लीजिए वो बहुत दूर तक कनेक्शन करने की बात, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर वो बहुत दूर तक कनेक्शन करने की बात करता है और उसमें एक बात स्पेशली लिख देता है कि नहीं मुझे वायर्ड कनेक्शन ही चाहिए, तो सिर्फ एक ही वायर है अभी नॉन टेक्नोलॉजीज में जो इस चीज को फुलफिल कर सकता है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर कब 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 बोल रहा हूं मैं, जब वो दूर के किसी ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए बोले और कहे नहीं वायर्ड कनेक्शन ही, वैसे दूर के ऑफिस को डायल अप से या सैटेलाइट से कनेक्ट किया जाएगा, मगर वो कहे नहीं वायर्ड कनेक्शन ही चाहिए, तो उसका आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। फिफ्थ क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? फिर आ जाते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। बहुत आसान, आप बस छोटी सी बात रटने जैसा है ये सिक्स क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इसी तरह से हैं। वो कहेगा कि इन दो बिल्डिंग्स को मैं आपस में कनेक्ट करूं, किन्हीं दो बिल्डिंग के नाम बता देगा, तो लैन वैन मैन पैन में से क्या बनेगा। टाइप ऑफ नेटवर्क कहते हैं इसे, टाइप ऑफ नेटवर्क। इन दो चीजों को अगर आपस में कनेक्ट करूं तो टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होगा। तो ये अच्छा, ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपका मेन क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का हो। मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें कुछ डिस्टेंस किलोमीटर्स में हो और कुछ मीटर्स में भी हो, दोनों तरह की चीजें हो, जब तभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा लैन मैन मैन वाला। तो आपको देखना है जिन दो चीजों को वापस पे, जिन दो बिल्डिंग्स को या जिन दो कैंपस को या जो भी चीजें विंग्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर मीटर्स में है तो उसका आंसर लैन है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटे एरिया में 1 किलोमीटर तक मान के चलते हैं लगभग के एरिया में अगर कोई कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, उनसे नेटवर्किंग बनाई की जाती है, तो उस नेटवर्क टाइप और नेटवर्क को बुलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, एक ही चीज, एक ही बात में दो चीजें हैं, किलोमीटर्स किलोमीटर्स,
मगर इसमें आंसर में ध्यान क्या रखना है कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है, मगर एक सिटी के अंदर है, 50 किलोमीटर्स इन लखनऊ, तो उसका आंसर मैन होगा। अगर वही डिस्टेंस 50 किलोमीटर है मगर वो लखनऊ एंड कानपुर के बीच की बात कर रहा है तो उसका आंसर वैन हो जाएगा। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक सिटी के अंदर, और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क मींस बियॉन्ड द सिटी, कंट्री, स्टेट और कॉन्टिनेंट और काइंड ऑफ पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो वैन कहलाएगा। और इन सब के अलावा कंप्यूटर से कनेक्ट करने की बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैंने अपने नेटवर्क को या अपने कंप्यूटर को यूएसबी केबल या ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के थ्रू अपने मोबाइल से या किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दिया है, तो वो कैसा नेटवर्क? उसका आंसर है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये फिक्स बात है, बस आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज कहां लिखी जाएगी, खासतौर से किलोमीटर्स वाले में। किलोमीटर्स बट विद इन अ सिटी तो वो मैन बन जाएगा, किलोमीटर्स बियॉन्ड द सिटी तो वो वैन बन जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको अभी। ये 6 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एक मिसलेनियस यहाँ बात लिखी हुई है। अक्सर मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल्स एक चीज होती है, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स, नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है अदर देन हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, बस एक चीज है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, बाकी सब सॉफ्टवेयर होते हैं। वो पूछ सकता है कि इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है एफटीपी, फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटर्स के बीच में या मशीन्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर जब किया जाता है तो वो एफटीपी के थ्रू होता है। जैसे आपने देखा होगा, अब ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर फिर भी आपने देखा होगा कभी कोई आप वेबसाइट लिखते हैं, लिख के एंटर करते हैं तो वो अपने आप से थोड़ा सा उसका नाम चेंज हो जाता है और आगे लिख के आता है HTTPS। HTTP भी लिख के आता है, HTTPS भी लिख के आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखा है ऐसा? क्लास में पढ़ाया भी गया हो शायद। कभी देखिएगा वेबसाइट कोई भी ओपन करिएगा तो आप जैसे लिखा www.google.com तो अपने आप से http://www.google.com बन जाएगा। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है, यहाँ लिखा नहीं है उसका नाम। इसका काम क्या होता है, जो हम जो भी टेक्स्ट वेबसाइट को बनाते समय जो टेक्स्ट लिखा गया हो उस टेक्स्ट को आपके वेब ब्राउजर जैसे क्रोम है उस पे उसको शो करना, वो उसका काम होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें एफटीपी का काम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फिर एक चीज है टीसीपी आईपी। ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसमिशन अदर देन एफटीपी, जो अदर ट्रांसमिशंस होते हैं कंप्यूटर में जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके बीच में इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको टीसीपी आईपी मैनेज करता है। इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो कम्युनिकेशन होता है उसको टीसीपी आईपी मैनेज करता है। इस पे 2 पे ध्यान दीजिएगा, POP3 और SMTP। इसमें इसका क्वेश्चन जब जब आता है तब गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? एक है POP3 का नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब गड़बड़ क्या है यहाँ पर? दोनों का काम मेल जीमेल आता है ना, जीमेल आप यूज करते हो, मेल आते हैं आपको, चाहे किसी कंपनी के आते हो या कोई भी आते हो या काम के भी आते हो सकते हैं कुछ लोगों को। तो ये जो मेल आते हैं और जो आप मेल भेजते हैं वो दोनों इसके थ्रू मैनेज होते हैं, POP3 और SMTP के थ्रू। मगर इसमें थोड़ा सा खेल इस बात का है कि जो मेल आते हैं या जिस मेल को हम देखते हैं तो वो POP3 के थ्रू होता है, और जब हम सेंड करते हैं तो वो SMTP के थ्रू होता है। ये दोनों में फर्क है। एक ही सर्विस में, मेलिंग सर्विस में 2 तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने यहां साथ में एरो बना दिया है, जो नीचे है मतलब आने वाला, ये है जाने वाला। इससे आप उसको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। यहां ब्रैकेट में दोबारा से लैंग्वेज चेंज करके भी लिख दिया है कि यूज्ड व्हेन वी सी एन ईमेल, यूज्ड व्हेन वी सेंड एन ईमेल। ये SMTP और POP3 में डिफरेंस है। अगली चीज है टेलनेट। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको रिमोटली, मतलब कहीं दूर बैठ के
किसी दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस से पहली मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को एक्सेस करने का काम दे। जैसे कई बार मैंने क्लास में बोला था, कुछ लोगों ने कहा कि ये चीज कैसे कंप्यूटर पे होगी, इंस्टॉल नहीं हो रही है। शायद कार्तिक ने कहा था कि कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे MySQL को अगर पीसी पे करना चाहें। तो मैंने कहा था एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया, मैंने कहा था आप वो इंस्टॉल कर लेना, मैं यहां से बैठ के कर दूंगा आपके कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल। तो ये काम करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे बोलते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल। रिमोटली दूर से बैठ के कंप्यूटर डिवाइस को एक्सेस करना, दूर मतलब कमरे में ब्लूटूथ लगा के दूर बैठ के नहीं, काफी दूर, और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को एक्सेस करना, वो टेलनेट कहलाता है। अगली चीज है फायरवॉल। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसका। ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी, ये प्रोटोकॉल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है खाली। वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। उसका काम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर का जो है वो रोकना, मतलब आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इसका क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है। मेन बात यह है कि कंप्यूटर को सिक्योरिटी, आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आप क्या लगाएंगे? आंसर है फायरवॉल लगाएंगे। अब वो हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर यूज किया है तो उसमें आपके कंप्यूटर में हमेशा से फायरवॉल एक पड़ी रहती है। और कभी ऐसा हुआ हो तो उसकी सेटिंग वगैरह आती है लिखने को, कभी कभी आता है ऐसा, ध्यान दिया हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। एक और चीज, उसका नाम है VoIP। VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। किस लिए काम आता है? जो आप जैसे व्हाट्सएप कॉल करते हैं ना, तो व्हाट्सएप कॉल हम सिम के थ्रू तो कर नहीं रहे होते हैं, सिम के थ्रू तो नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि मोबाइल डेटा आप यूज कर रहे हैं तो वो एक तरह से आप सिम से ही रहे, मगर हम बेसिकली वो इंटरनेट के थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोटोकॉल है वो VoIP है जो ये काम करता है। ठीक है। और वीडियो कॉल जैसे अगर कभी करनी है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो यही, मतलब इसी का नाम लिख देते हैं अक्सर, मगर वो SIP नाम का प्रोटोकॉल होता है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, मगर इसका आंसर कई जगहों पर VoIP भी लिखा रहता है। ठीक है। तो कभी ऐसा पूछा जाए कि बिना टेलीफोन लाइन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अगर हम आप कॉलिंग करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो आप उसका आंसर बताएंगे VoIP यूज करेंगे। इस तरह का ये आपका। हाँ, पलक कुछ कहना चाह रही हूँ? सर वीडियो कॉल के लिए आपने कौन सा बताया प्रोटोकॉल? SIP है, मगर आप VoIP ही लिख दीजिएगा उसको। वो एक्चुअली में आपसे वीडियो कॉल या इस तरह की वॉइस कॉल वाली बात नहीं करेगा, वो कहेगा इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल हो लगेगा, तो आपको वहां पर VoIP बता देना है। ठीक है। एक चीज उसमें आप बढ़ा लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है, वायरलेस वेब, WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जो वाईफाई वाला वर्क होता है, मतलब कंप्यूटर जैसे आप शेयर इट वगैरह यूज करते हो, या इस तरह का MI शेयर यूज करते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा शेयर वगैरह करने के लिए, या वो सारा काम जिसमें वाईफाई यूज होता है वो वेब के थ्रू होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का मतलब क्या है? जैसे एक ये क्वेश्चन है बाय द वे, जिसमें 4 बिल्डिंग्स हैं, एक का नाम है बिजनेस ब्लॉक, एक है टेक्नोलॉजी ब्लॉक, एक है HR ब्लॉक, एक है लॉ ब्लॉक। सबके बीच का डिस्टेंस दिया होगा, किसमें कितने कंप्यूटर है ये बात लिखी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल सर्वर। सर्वर कहाँ लगाएं?
कहाँ लगाएंगे? सब लोग साथ में अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। HR सेंटर। HR सेंटर, HR सेंटर। क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर, ये बात लिखनी पड़ेगी साथ में आपको। 80-20 रूल भले ना बोलिए, पर ये बात लिखनी पड़ेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर है। फिर क्वेश्चन है, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक सेंटर्स फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। लेआउट बनाइए। तो लेआउट में फिर वही काम करिए, HR बिल्डिंग से बाकी सबको ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ यहाँ और यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा ये। फिर उसने पूछा है कि विच डिवाइस यू विल सजेस्ट टू बी प्लेस्ड इंस्टॉल्ड ऑन ईच ऑफ दीज ब्लॉक सेंटर टू इफेक्टिवली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद दीज सेंटर्स। क्या समझ में आता है आप लोग को आंसर? स्विच। यस, स्विच। कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने की बात है तो वो स्विच हब से ही होता है, और उसमें बोला क्या है, इफेक्टिवली। जब भी कोई अच्छा सा इंग्लिश का वर्ड लगा हो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के साथ में, तो वो स्विच है, हब नहीं है फिर उसका। तो भले ही वो वर्ड समझ में आ रहा हो ना समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा बोल रहा है, अच्छा करने के लिए कह रहा है, तो स्विच है वो। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन द क्लोजेस्ट बिग सिटी। विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैंड मैन व्हेन इट विल बी फॉर्म्ड? क्या आंसर होगा? वैन। वैन। क्लोजेस्ट बिग सिटी मतलब वो सिटी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब तो ये बात पक्की हो गई। तो बाहर निकल रहा तो वो वैन हो गया। सिटी के अंदर होता तभी वो मैन होता, और उसी कैंपस में होता तो वो लैन होता। तो एक क्वेश्चन ऐसा सीधा सीधा 4 बिल्डिंग्स एक ही ऑफिस में आ गई, इस तरह से होगा। एक और मैं दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन कौन सा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, और फिर जो इस बार का सैंपल पेपर है वो वाला क्वेश्चन भी दिखा शो कर देता हूँ। हाँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, मतलब दो पेजेस में आ रहा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस है और चेन्नई में 3 ऑफिस है। अब उसने सबसे पहली बात पूछी कि लैन वैन मैन में से क्या बनेगा, ये बताइए किस किस को? प्रोडक्शन और मीडिया को। प्रोडक्शन और मीडिया को अगर कनेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन कहां पर है? चेन्नई में है, और मीडिया भी चेन्नई में है, तो वो लैन वैन मैन में से क्या बनेगा? मैन। मैन, क्योंकि वो चेन्नई के अंदर है, एक सिटी के अंदर है। दूसरा पूछा उसने प्रोडक्शन को फाइनेंस से, प्रोडक्शन को फाइनेंस से क्या बनेगा? प्रोडक्शन फाइनेंस दोनों चेन्नई में है। मैन। और सर लैन। सर लैन। सर क्यों? इसका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाए। हाँ, क्यों छवि? लैन तो क्योंकि मीटर्स में दे रखा है मीटर्स ना में option। डिस्टेंस, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर्स में आते ही ये बात खत्म हो गई, सीधे लैन ही आंसर हो गया, कम मीटर्स के फॉर्म में है। आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप पेज चेंज हो जाएगा मगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि वो पूछ रहा है कि ऑल द कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, क्या लगाएं? तो फिर से उसका आंसर वही स्विच है। फिर वो पूछ रहा है कि which of the following communication media you will suggest to produce procured by the company for connecting their local office unit in Chennai for very effective high speed communication? इन 3 में से क्या लगाएं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। और फिर एक क्वेश्चन कि वो लेआउट बनाने के लिए बोल रहा है और टोपोलॉजी बताया, तो भाई सबसे ज्यादा कंप्यूटर जिसमें है। हाँ, इसमें किस बात का ध्यान रखना है? इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जब वो बोल रहा है कि इनका आप नेटवर्क बनाओ, क्वेश्चन में भी वो कह रहा है साफ साफ, वो क्वेश्चन में भी साफ साफ कहेगा कि कनेक्टिंग द कंपनीज ऑफिस यूनिट लोकेटेड इन दिल्ली। नहीं, अच्छा दो क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है। सजेस्ट अ केबल लेआउट, suggest a cable layout to connect the company's local offices
यूनिट लोकेटेड इन चेन्नई, मतलब चेन्नई वालों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताओ, और जो दिल्ली जो दूर है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी बताओ। जो लोकल ऑफिस है उनका केबल लेआउट बनाओ, और दूर वाले को सजेस्ट करने का जो टेक्नोलॉजी यूज करोगे वो बताओ। और दोनों में ही इफेक्टिव बात बोली है उसने। तो आपको जब इन लोकल ऑफिस को कनेक्ट करने की बात की गई है तो उसमें जो वायर होगा वो सबसे कंप्यूटर किसमें है, प्रोडक्शन यूनिट में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। मान लीजिए गलती से इसमें होते कॉर्पोरेट दिल्ली वाले में, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इन तीन को कनेक्ट करने की बात बोली गई है। तो इन तीन में सबसे ज्यादा जो है वो है प्रोडक्शन में। डायरेक्ट यहां से यहां बस ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यही डायग्राम बना दीजिए इस तरह का। और वो कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए लिख दीजिए कि सैटेलाइट कनेक्शन, क्योंकि वो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी पूछ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ये 4 क्वेश्चंस हैं, अब जो आएंगे वो 5 क्वेश्चंस आएंगे। एक बार मैं आपको सैंपल पेपर भी शो कर रहा हूं, वहां से भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर में से। थोड़ा मैं साइज इसका रिड्यूस करूं जिससे कि आप उस पूरे को एक बार में देख पाए। और छोटा करना, काफी छोटा हो जाएगा। अब अपने पास जो है आपके पास उसमें से देख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा ही कर दें, हाफ हाफ करके दिखा देते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक ये वाली कंपनी है फला जगह पे बनी हुई है, और ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं, और उसने कहा है कि ये शायद हिल स्टेशन के लिए ही बात कर रहा है, मगर खैर हिल स्टेशन का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बता दिया कि काशीपुर कैंपस है, वहां पर 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग है, जो भी कुछ उसको नाम दे रहा हो वो, और एक मसूरी कैंपस अलग है। सबका डिस्टेंस दे दिया, कौन कितना दूर है। 3 चीजें जो मसूरी जो काशीपुर में है वो सब मीटर्स में है, और वो मसूरी वाला दूर है। और किसमें कितने कंप्यूटर है, 75, 50 और 80। सबसे पहले पूछा उसने, बोला अप्रोप्रिएट ब्लॉक बताओ सर्वर लगाने के लिए काशीपुर कैंपस में, और रीजन बताओ उसका। तो काशीपुर कैंपस में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो मूवी एडिटिंग में है, तो बस मूवी एडिटिंग में, और बिकॉज क्योंकि सबसे कंप्यूटर है इसलिए वहां लगाएंगे, ये आंसर हो गया। सजेस्ट द डिवाइस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल्ड इन द काशीपुर कैंपस टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी। कौन आंसर देना चाहेगा और क्या आंसर होगा? फायरवॉल। Firewall. यस, फायरवॉल उसका आंसर है। क्वेश्चन है सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडिया एंड ड्रॉ द केबल लेआउट। तो बेस्ट वायर्ड मीडिया जैसे ही आया तो आंसर तो उसका ऑप्टिकल फाइबर हो गया वैसे ही। और केबल लेआउट बनाने की बात बोली है उसने ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए। हाँ देखिए यहां पर उसने बोला इकोनॉमिकली। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे ज्यादा कंप्यूटर ना देखते हुए, हालांकि बना देंगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है चल वो भी जाएगा, मगर कोशिश करते हैं इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की। तो यहां पर आप जो है डिस्टेंस को देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप उसको सबसे ज्यादा कंप्यूटर के हिसाब से बना देते हैं तो वो चल सकता है। वो मार्किंग स्कीम पे भी डिपेंड करता है काफी कि वो उसको किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो इसमें मूवी एडिटिंग वाले को ना यूज करें, सॉरी ये मूवी एडिटिंग वाले को ना यूज करें। ये डिस्टेंस है, इसमें सब एक 28 एक 32 है, किस किस के बीच की है, वेब से ऐप की, वेब से ऐप की, और दूसरी है वेब से मूवी एडिटिंग। तो इसका आंसर ये होगा, ना कि ये वाला नहीं बनाएंगे आप, ये वाला बनाएंगे। ऐसा ज्यादा मुझे याद आ रहा है कि कभी किसी क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में नहीं आया, बट इसमें दिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं वहां लिख के देता हूं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वहां नोट्स में लिख दी है इसी बात कि अगर वो स्पेशली इकोनॉमिकल लेआउट बनाने की बात करता है तभी आप बस टोपोलॉजी बनाएंगे, अदरवाइज स्टार आपका काम करेगा हर जगह। और सबसे बाद में उसने पूछा नहीं था, और भी क्वेश्चन है वहां पर, 5 क्वेश्चन होंगे ना। फिर क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद एप्रोप्रिएट रीजन। स्विच हब कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? स्विच हब कहाँ लगेगा, जल्दी से बताइए कोई जना। सारी बिल्डिंगों में। सारी बिल्डिंग्स में। रिपीटर कहाँ लगेगा? रिपीटर के लिए आपको देखना पड़ेगा।
ये दो कनेक्ट हैं ऐप और इसके बीच में, वेब और ऐप में कितना है 55 है, वेब और ऐप में 28 है, यहाँ पर 28 है और मीटर्स, और यहाँ पर वेब और 32 मीटर्स। तो कहाँ पे लगेगा? कहीं नहीं। कहीं नहीं लगेगा। मैंने वहां पर लिखा है, उसमें ये बात भी नोट्स में लिखी हुई थी, नोट करके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट नो रिपीटर इज रिक्वायर्ड इन सम केसेस। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें वो बोला जाए कुछ, इसका आंसर होगा नो नो रिपीटर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एक बात और है कि सीबीएसई अपने ही जब सैंपल पेपर्स, अपने ही सॉल्यूशंस में इस बात को थोड़ा थोड़ा डिफर कर देता है, कहीं पर 70 मीटर्स मानता है, कहीं 100 मीटर्स मानता है। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम फंस जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 70 मीटर्स मैंने वहां लिख तो रखा है, बट आप 100 मीटर्स को फॉलो करिए, 100 मीटर्स को फॉलो करिए, अब 100। लास्ट क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया ही था कि सजेस्ट अ प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड टू प्रोवाइड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन बिटवीन काशीपुर कैंपस एंड मसूरी कैंपस। आंसर? वायर्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, वायरलेस सर। नहीं 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 नहीं, प्रोटोकॉल, VoIP। वीओआईपी। वो वाईफाई होता है बेटा, आ रहा हो, वो दो चीजों को आपस में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है, जैसे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वो वैप है। कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब दूर की चीजों को कनेक्ट नहीं करना है, एक छोटे लैन में, एक लैन को जब कनेक्ट करते हैं तो वो वैप होता है, वायरलेस मॉडेम भी कहते हैं उसे, या राउटर, वायरलेस राउटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो वीओआईपी होगा। एसआईपी मत लिखिए कहीं पर, वीओआईपी ही लिखिएगा हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना है, पीडीएफ आपको मिलेगी।